इस वक्त दिल्ली में सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या अरविंद केजरीवाल जेल जाएंगे। सेकंड नोटिस अभी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से नहीं आया, लेकिन आप लोगों का एक बड़ा कैंपेन चल रहा है कि केजरीवाल अगर तिहाड़ में हो तो क्या वहां से सरकार चलनी चाहिए। ये क्या काफी प्रभाव डाल रही है आपके सरकार के कामकाज पर? यही नहीं पता कि आपके जो मुख्यमंत्री हैं, आपकी पार्टी के सबसे बड़े नेता, वो बाहर रहेंगे या जेल जाएंगे? देखिए, बिल्कुल जेल जा सकते हैं। और अरविंद केजरीवाल क्यों, आम आदमी पार्टी का एक एक नेता जेल जा सकता है? क्यों? क्योंकि आम आदमी पार्टी आज भी भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार के खिलाफ खुलकर बोलती है। आज भी आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के सारे प्रयासों के बावजूद दिल्ली की जनता के लिए काम करती है। भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में हो रहे कामों को रोकने की कोई कसर नहीं छोड़ी। कभी एमएचए का नोटिफिकेशन लेके आए, कभी कोई कानून लेके आए, कभी हमारे मंत्रियों को जेल में डाला, लेकिन आज भी दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल से प्यार करती है, अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री देखना चाहती है। तो इसलिए अरविंद केजरीवाल को बिल्कुल जेल भेजा जा सकता है, आम आदमी पार्टी के सभी नेताओं को जेल भेजा जा सकता है, क्योंकि आज जेल भेजना भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ नहीं है, क्राइम से जुड़ा हुआ नहीं है। आज जेल भेजने का सिर्फ एक ही क्राइटेरिया है, आप भारतीय जनता पार्टी को चैलेंज करने की हिम्मत रखते हो तो भारतीय जनता पार्टी सारी एजेंसीज को मिसयूज करके आपको जेल भेज देगी। सवाल ये भी है कि क्या आम आदमी पार्टी की प्राथमिकताएं सही हैं? मेरे पास कुछ आंकड़े हैं जो मैं दिखाना चाहता हूं, आपको तो पता ही है, जो लोग यहाँ बैठे हैं वो देखें। यह है आम आदमी पार्टी का हाल के जो विधानसभा चुनाव थे उसमें क्या ट्रैक रिकॉर्ड था। और अगर हम देखें तो जो नोटा से खराब स्थिति है आप लोगों की, ये देखिए, मध्य प्रदेश में 66 उम्मीदवार थे, जीता कोई नहीं। कुल मिला के जो वोट शेयर था वो था 0.54, 5.4%। राजस्थान में 88 उम्मीदवार थे, वोट आए 1,48,000, एक सीट पे नहीं पूरे राज्य में। जो कुल वोट शेयर था वो था 0.38%। छत्तीसगढ़ में 57 उम्मीदवार लड़े 90 सीटों पर, 1,44,000 वोट आए, 0.93। मिजोरम में 4 लड़े, 615 वोट आए, 0.09। ये सर आपका ट्रैक रिकॉर्ड है हाल के विधानसभा चुनावों का। आपको ये लग रहा था कि बीजेपी को मात देने वाली, मतलब आपकी बातें सुनो तो वो बड़ी बड़ी लगती हैं कि आप बीजेपी को किसी तरीके से हरा देगी। ये तो मिजोरम में 615 वोट, छत्तीसगढ़ में 1,44,000, राजस्थान में 1,48,000। ये क्या हो रहा है? क्या आपका जो प्रॉमिस था वो नहीं पहुंच रहा? क्लियरली क्यों हो रहा है ये? भारतीय जनता पार्टी एक 5-7 दशक के जनसंघ के इतिहास के बाद जब जन्मी तो उसे अपना पहला राज्य जीतने में 10 साल लगे थे। आम आदमी पार्टी को बने अभी 10 साल हुए हैं और 10 साल के भीतर हमारी 2 राज्यों में सरकार है, 11 सांसद हैं, अनगिनत विधायक हैं और इंडियाज़ फास्टेस्ट ग्रोइंग पॉलिटिकल स्टार्टअप के नाम से जानी जाती है। बहुत बार चुनाव लड़ने के लिए, लड़ाई मुस्तैदी से लड़ने के लिए इलेक्शन लड़ा जाता है, बहुत बार सरकार बनाने के लिए लड़ा जाता है, बहुत बार संगठन बनाने के लिए लड़ा जाता है। लेकिन क्योंकि आपने इन 4 राज्यों की बात करी, मैं आपको ये बता दूं कि इन 4 राज्यों में अगर बतौर इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ा जाता तो हो सकता है स्थिति कुछ अलग होती। और दूसरी चीज जो आज भारतीय जनता पार्टी बड़े खुशी से लड्डू बांट रही है और कह रही है 2024 का चुनाव समाप्त हो गया, अब तो हम जीत ही गए क्योंकि हमने इन 3 राज्यों में जीत दर्ज करा ली। मैं आपको कुछ आंकड़े बताना चाहूंगा। 4 बड़े राज्यों में चुनाव हुए, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना। इन 4 राज्यों में कुल मिलाकर 11 करोड़ लोगों ने वोट डाला। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। इन 4 बड़े राज्यों में कुल मिलाकर इस विधानसभा चुनाव में 11 करोड़ लोगों ने वोट डाला। उस 11 करोड़ मतदाताओं के वोटों की अगर गिनती करी जाए तो उसमें से 4 करोड़ 80 लाख वोट भाजपा को पड़े और 4 करोड़ 90 लाख वोट कांग्रेस को पड़े। यहां इसका मतलब यह हुआ कि कांग्रेस को भाजपा से 10 लाख ज्यादा वोट मिले। कहने का मतलब तेलंगाना के वोट आप जोड़ रहे हो। मैं बता रहा हूं, क्यों ना जोड़ें? तो 5 राज्यों के चुनाव देखेंगे। जब अकाउंटेंट नेता बन जाए तो जो आपके जो डेटा की अंडरस्टैंडिंग है उसको आप मिसयूज करके कुछ भी बनाए थे। बात करने तेलंगाना का वोट आप यहाँ जोड़ रहे हैं। क्यों ना जोड़ूं? जब 4 राज्यों में चुनाव हुए तो मैं क्यों ना जोड़ूं? और चलो मैं 5 राज्यों की बात करता हूं। फिजिक्स के मार्क्स जोड़े जाते हैं फिजिक्स के एग्जाम में, बायोलॉजी के मार्क्स थोड़ी जोड़ के कहते हैं फिजिक्स और बायोलॉजी मिला दो तो मेरे साइंस में इतने आए। मैं आगे चलता हूं। तो बेस्ट ऑफ 4 थोड़ी देखा जाता है। आपको कोई बेस्ट ऑफ 3 या बेस्ट ऑफ 2 बोल भी इतने कॉन्फिडेंस से रहे हैं मुझे, अगर आदमी ना पकड़ पाए बोले यार ये तो बड़ी कमाल की बात कर रहे हैं, कांग्रेस के ज्यादा वोट आए थे। मैं अपनी बात समाप्त कर लेता हूं।
पहली बात यह है कि जब आप एग्जाम में बैठते हैं तो आप सारे एग्जाम्स में बैठते हैं। अब आपने आम आदमी पार्टी के लिए 4 राज्य दिखाए जहां हमारा कोई अस्तित्व नहीं था। मैंने भाजपा का तेलंगाना दिखा दिया तो आपको दर्द होने लग गया। मुझे चारों कोई राज्यों दर्द की नहीं, बात अरे हो ना, वाह। अब क्यों दर्द हुआ आपके दिल में? आम आदमी पार्टी के 4 राज्य दिखा रहे हो और कह रहे हो आम आदमी पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया, तो वहां तो हमारा अस्तित्व ही नहीं है। हम तो संगठन बनाने के लिए चुनाव लड़े। भाजपा जो तेलंगाना में 50 साल से चुनाव लड़ रही है, मैं तेलंगाना दिखा दिया तो आपको दर्द होने लग रहा है कि बेस्ट ऑफ 3 दिखाओ। मैं तो चारों राज्य दिखाऊंगा। मेरी आगे बात सुनिए। 4 बड़े राज्यों में चुनाव हुआ, 11 करोड़ वोट पड़े और भाजपा को 4 करोड़ 80 लाख वोट मिले, बाकी सारा वोट विपक्ष का। एक चीज। दूसरी चीज, 4 भी छोड़िए राहुल जी, 5 राज्यों की बात करते हैं। 5 राज्यों में भी चुनाव हुए, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, मिजोरम। इन 5 राज्यों में कुल मिलाकर 84 सीट्स हैं लोकसभा की, 84 सीटें। इन 84 सीटों में से आज भाजपा के पास 65 सीटें हैं। लेकिन अगर 2023 के चुनाव के वोट को आप लोकसभा के सीट्स पे एक्सट्रैपोलेट करें, लोकसभा के नजरिए से देखें, यानी कि आज जितना भाजपा को वोट मिला इतना ही 2024 में इन 5 राज्यों में मिले, तो भाजपा की सीटें 65 से गिरकर 50 पे आ जाएंगी। यानी कि 15 सीटों का नुकसान भाजपा को होते हुए नजर आ रहा है इन नतीजों के मुताबिक भी। तो भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा खुशी मनाने की जरूरत नहीं है इन राज्यों के चुनावों को देखते हुए। विधानसभा के चुनाव थे, उसमें लोकल इश्यूज पे साधारण तौर पे चुनाव होता है, आप उसको जोड़ के कर रहे हैं। ये बट इसी तरह की मैच जहां गड़बड़ रहती है ना, आपकी सेफोलॉजी ऐसी करके आपको लग रहा था कि आप गुजरात में जीत रहे हैं, आप तो कॉन्फिडेंट थे, लिख के दे रहे थे कि जीत रहे। और गुजरात में हुआ ये कि एक विधायक तो इनका कल ही छोड़ के चला गया, पहले 6 थे, अब उसमें भी एक निकल गया। कोई नहीं। जनता तो छोड़ के नहीं गई ना, विधायक ही गया है। जनता तो आज भी साथ खड़ी है। और बड़ी बात देखिए, ये कहना उचित नहीं है कि राज्य का चुनाव लोकल मुद्दों पे होता है। जब भाजपा जीत जाती है तो कहते हैं प्रधानमंत्री के नाम पे जीती, जब मैं कोई दूसरे आंकड़े दिखाता हूं तो कहते हैं राज्य का चुनाव तो लोकल स्तर पे होता है। ये बात नहीं। और दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा, 2018 में ये तीनों राज्य भाजपा हार गई थी, लेकिन 19 में भाजपा की सरकार बन गई। 2003 में ये तीनों राज्य भाजपा हार गई थी, कांग्रेस की सरकार बन गई। तो फिर 23 में तीनों राज्य भाजपा जीत गई। उस लॉजिक के हिसाब से भी 24 का चुनाव भाजपा को हारना चाहिए।